अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम पीरज़ादा और मेरे साथ हैं हेमंत चौधरी और एनालिस्ट के आसिफ। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाज़रीन कल टॉस हुआ था और जब टॉस हुआ था तो लाहौर कलंदर्स टॉस जीता था और बैटिंग की दावत दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन मैच बहुत सनसनीखेज रहा क्योंकि जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों को जिस स्कोर पर आउट किया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने भी कहा ना भाई ना, ऐसे नहीं तुम्हें जीतने देना। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है। कल का मैच काफी सनसनीखेज रहा और काफी चौके छक्के लगे। और आसिफ, अगर कल के मैच की अगर बात की जाए फिर वही बात है कि आपने टॉस जीता और बैटिंग की दावत दी और फिर लाहौर कलंदर जीत गया। और कल ज़रूरी भी था लाहौर कलंदर के लिए जीतना क्योंकि इससे पहले जो मैचेस खेल रहे थे और उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो आज आप कल हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, क्या हुआ? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को और लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं उनको मुबारकबाद। एक बहुत ही सनसनीखेज मैच और एक ऐसा मैच जिसमें दिल की धड़कनें जो हैं वो कभी तेज़ हो रही थी कभी कम हो रही थी और दोनों तरफ से शानदार क्रिकेट देखने को मिली। और एक ऐसा लग रहा था कि जो 144 रन का टारगेट है ये एक आसान हदफ होगा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को भी आप मुबारकबाद दीजिए। उन्होंने आखिर तक फाइट किया, कुछ गलतियां हुई, कैप्टनसी में कुछ गलतियां हुई, लेकिन ओवरऑल क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर्स को। और अगर आपने देखा हो लाहौर कलंदर्स के जो कैप्टन हैं सुहेल अख्तर, जब वो पोस्ट मैच बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं 15 से 20 रन हमने ज़्यादा बनवा दिए क्योंकि 97 for 7 था तो 120 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। यही मोहम्मद हफीज़ ने ड्यूरिंग मैच रमीज़ राजा को कहा। सो लाहौर कलंदर्स की टीम जेल होती हुई नज़र आ रही है, उनका फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। और देखें आपने कल जिस तरह जेम्स फॉकनर ने जैसे बॉलिंग की, राशिद खान ने जैसे बॉलिंग की, इस्लामाबाद यूनाइटेड इसके 4 ओवर्स पे 9 रन, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। राणा साहब के लिए आपका क्या पैगाम होगा? राणा साहब के बारे में जो चीज़ें चल रही थी ना कि राणा साहब आप 12 समोसे खरीद लीजिए जहर वाले और इस तरह के जो उनकी मीम्स चल रही थी। पाकिस्तानी वैसे बहुत जालिम है, मीम्स ऐसी बनाते हैं। नहीं लेकिन अब राणा साहब वो आपको हंसते मुस्कुराते हमेशा खुश नजर आएंगे। देखिए राणा के फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन नहीं होते कि वो मायूस हो या वो थोड़ा सा ऐसे हो कि डगमगाए हो। लेकिन मैं अपने होती है जब हार होती है, लेकिन इब्राहिम उनकी हमेशा हार के बाद वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, जो टीम भी जीते जीता पॉजिटिव बात है कि उन्होंने आकिब जावेद को नहीं बदला। देखिए मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि मैंने लाहौर कलंदर्स के साथ काम किया है। अच्छा। उनके प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर मैं उनकी कमेंट्री की है, मैंने उनके ट्रायल्स को ऑब्जर्व किया है। सो मैं हैट्स ऑफ करता हूं राणा ब्रदर्स। ये सिर्फ फवाद राणा की बात नहीं है, जो उनके दूसरे भाई हैं राणा आतिफ जो कि CEO हैं लाहौर कलंदर्स के, फिर जो उनके तीसरे भाई, ये सारे भाई मिलकर जिस जुनून और जज्बे के साथ क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ। इतनी चिलचिलाती धूप में जब प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होता था, उसके ट्रायल्स होते थे, PSL के होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान नेशनल टीम को बहुत अच्छे लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर्स मैं यही शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि इस वक्त हम देखा जाए तमाम जितनी भी टीम्स हैं इस वक्त, जो एक बेसिक मकसद होता है कि अच्छा हम एक प्लेटफॉर्म दे के खिलाड़ियों को लेकर आए, इमर्जिंग टैलेंट्स को लेकर आए, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लाहौर कलंदर्स। देखिए काफी स्टार्स दिए। देखिए प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रोडक्ट्स क्या हैं। हारिस रऊफ पाकिस्तान को किस तरह मिलते हैं। हारिस रऊफ जो है वो जब ट्रायल्स के लिए आए थे, हारिस रऊफ की एक स्टोरी शेयर करता हूँ। हारिस रऊफ जो आज पाकिस्तान के स्टार बने हैं, जब वो ट्रायल्स के लिए आए तो रावलपिंडी में टाइम ख़त्म हो चुका था। फिर उनको कहा गया कि आप गुजरांवाला पहुँचें। वो अपने एक दोस्त के साथ बस के ऊपर गुजरांवाला पहुँचे तो वहाँ पर भी टाइम ख़त्म हो चुका था। फिर हारिस रऊफ खुद बताते हैं कि वो स्टेडियम का जंगला क्रॉस करके फलांग कर पहुँचे और सीधे आकिब जावेद के पास पहुँचे और कहा कि मैं बहुत तेज़ बॉलिंग करता हूँ। आकिब जावेद ने उनको देखा और बॉल पकड़ा दी। जब उन्होंने पहली गेंद की तो वो 90+ थी, 90 किलोमीटर पर आवर की से ज़्यादा उन्होंने तेज़ गेंद की और उन्होंने तमाम सिलेक्टर्स को हिला दिया। सो ये क्रेडिट है लाहौर कलंदर्स का कि प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए टैलेंट लेकर आते हैं। और आप देखिए कि उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। दिलबर अच्छा, टैलेंट्स की आप जिस तरह की बात करें, कल जो 2 प्लेयर्स आए हैं लाहौर कलंदर्स ने, उसने भी कल के मैच को हिला कर रख दिया। लेकिन एक जो प्लेयर नहीं था डेविड वीज़े, आप क्या समझते हैं कि उसकी कमी भी लाहौर कलंदर ने महसूस की? बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स ने डेविड वीज़ा को मिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स डेविड वीज़ा जो है, याद रखिए, मैच विनिंग प्लेयर हैं। शारजा का मैच आपको याद होगा, एक गेंद पर 4 रन चाहिए थे, उन्होंने छक्का लगाया था। एग्जैक्टली।
मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट, और राना फवाद साहब ने सजदा किया था, वो आपको मैच याद होगा। Exactly. सो डेविड वीजा ने बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मिस करें उनको, लेकिन आप याद रखिए कि लाहौर कलंदर्स की जो टीम है इस वक्त मुकम्मल जेल होकर खेल रही है। फास्ट बॉलिंग अटैक उनका देख लीजिए, उनकी जिस तरह स्पिन से बॉलिंग परफॉर्मेंस जारी है इस वक्त PSL 6 में, मुझे नहीं लग रहा कि मैं PSL देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है लाहौर कलंदर्स की जानिब से, और बड़ा सीरियस हो गया और मजे से खेल रहे हैं। इब्राहिम, डेफिनेटली जो PSL का स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल है, और आपको पता है कि PSL जो है वो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में मकबूल होती जा Fastest रही growing है। जी league है। एग्जैक्टली। सो लाहौर कलंदर्स की टीम को मुबारकबाद, और सुहेल अख्तर ने बहुत अच्छी कैप्टनसी अच्छा, की। मुबारकबाद तो बहुत हो गई, जो एडिशंस हुए थे क्या वो दुरुस्त थे? बिल्कुल दुरुस्त थे। आप देखिए जेम्स फॉकनर, अब यहाँ पे अंडरस्टैंड, नाम लो, कल क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, ये अंडरस्टैंड उम्मीदों में पानी फेर दिया उन्होंने। देखिए ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जेम्स फॉकनर ने कहीं भी तेज बॉलिंग नहीं की। उन्होंने 120 से लेकर 130 किलोमीटर के दरमियान बॉलिंग की, और सारी बॉलिंग के अंदर वेरिएशंस नजर आ रही थी, वो स्लो डिलीवरी कर रहे थे। अगर आपने देखा हो कि उन्होंने कॉलिन मुनरा को कैसे बोल्ड किया, अब ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। फिर आप देखें जिस तरह रोहेल नज़ीर आए, रोहेल नज़ीर को स्लो डिलीवरी की, उन्होंने सीधा कवर्स में कैच पकड़ा दिया। सो बैट्समैन जो है वो कल जल्दी कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस ट्रैक के ऊपर, बैट्समैन को संभल के खेलना है। एग्जैक्टली, बॉल रुक के आ रहा था और उनको Exactly. वेट करना चाहिए था। राशिद खान को देखा जाए तो वो इंग्लिश काउंटी छोड़ के आए इस PSL के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं PSL 6 में दोबारा से वो आए हैं, और आप देखें कि उनके आने से काफी फायदा हुआ लाहौर कलंदर को, कि उन्होंने 4 ओवर्स किए और सिर्फ 9 रन। मैं वाकई में अगर राशिद खान होता मैं तो यही सोच रहा था, लाहौरी तो गए हो। जब मैं कल अपने रूम में ऑरेंज जूस का सिप ले रहा था, मैं जब कल अपने रूम में ऑरेंज जूस का सिप ले रहा था और बॉलर में कड़वे जूस से, जब मैं राशिद खान की बॉलिंग देख रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस वक्त मैं दुनिया की बेस्ट चीज देख रहा हूँ। राशिद खान की बॉलिंग की देखिए, अगर आप देखें सर 9 रन दिए सर, 4 ओवर्स में 9 रन दिए, क्या कमाल बात है। बहुत अच्छी इकोनॉमी है। देखिए वो जब बॉल फ्लिप कर रहे थे, गुगली कर रहे थे, रॉन्ग वंस कर रहे थे, परफेक्ट हो रही थी। और अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मुझे ये फिक्र नहीं होती कि मैंने विकेट्स कितनी लेनी है, मुझे ये फिक्र होती है कि मैं राइट लेंथ पे बॉलिंग करूं और मैं बैट्समैन को परेशान कर दूं, और बैट्समैन परेशान होकर खुद ही मुझे विकेट दे दे। और कल उन्होंने ऐसा ही किया और कमाल बॉलिंग की, 4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन दिए, और फिर आखिर में जो उन्होंने बैटिंग की, तलत हुसैन यकीनी तौर पर रो रहे होंगे कि शादाब ने उनको आखिरी ओवर क्यों दिया। अच्छा, अगर आसिफ बात की जाए तो मतलब हमने बात की कि बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगर कैप्टन्स की बात की जाए तो कल आप क्या देखते हैं कि दोनों टीम्स के कैप्टन्स कौन सी टीम का कैप्टन थोड़ा लैग कर गया, और आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कहां पे थोड़ा सा लैग कर गई, किस एरिया में, बैटिंग में, बॉलिंग में, कहां पे? देखिए जब उनका स्टार्ट हुआ और कॉलिन मुनरो जो उनकी उम्मीदों के महवर हैं वो जब जल्दी आउट हो गए तो प्रेशर इस्लामाबाद यूनाइटेड पर आया। और यहाँ पर आप दाद दें कैप्टनसी की, जब आप बात करते हैं, सुहेल अख्तर जो कि बिल्कुल प्रोडक्ट है लाहौर कलंदर्स की, वंस अगेन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी की, उन्होंने उस प्रेशर को बरकरार रखा, किसी भी जगह पे डिफेंसिव नहीं गए। आप देखें वो जब दरमियान के ओवर्स थे उसमें भी वो 5 फील्डर्स सर्कल में रहकर बॉलिंग कर रहे थे, और वो सिंगल्स नहीं होने दे रहे थे। जब सिंगल्स नहीं होते बैट्समैन पे प्रेशर आता है, बैट्समैन हिट करने जाता है और आउट हो जाता है। सो ये उनका कमाल था उनकी कैप्टनसी का, और मुझे लेकिन उनकी नज़र आई शादाब की उनकी कैप्टनसी में। मैं अभी प्रोग्राम से पहले भी इब्राहिम से, क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है या नहीं, देखें उनके जो हेड कोच हैं जॉन बोथा, साउथ अफ्रीका के भी कैप्टन रहे हैं, बड़े सीजन प्लेयर हैं, और अब वो कैप्टनसी में आ गए हैं। तो यकीनी तौर पर उन्होंने ये डिस्कस किया होगा शादाब से मैच के बाद, जो मैच के बाद मीटिंग होती है, कि हुसैन तलत शादाब ने 3 ओवर्स किए, शादाब का 1 ओवर ना होना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नुकसानदेह है। हालांकि वो स्पिनर्स की थी, और कोई अच्छा टैलेंटेड आपके पास एक्सपीरियंस स्पिनर्स होते तो वो ज्यादा अच्छा था, शादाब खुद करवाते बॉलिंग। आप देखें जब 20, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, जो 20 ओवर की गेम है इसमें गलतियों का मार्जिन नहीं है, जहां आप गलतियां करेंगे आखिरी ओवर में ही आपको स्कोर मिला। एग्जैक्टली। और आप देखें हुसैन तलत को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि आपने सारी फील्डिंग दी हुई है लेग साइड पर, और आप 3 चौके खा रहे हैं ऑफ साइड पर। और ये बड़ा ये मुझे लास्ट ईयर भी जब वो बॉल भी उसी साइड पे करवा रहे थे जिस साइड पे उनको चौके पड़े हैं। देखिए मैं यही आपको कह रहा हूं कि ये कैप्टन की बात होती है कि जब आप देखते हैं कि एक बॉलर को ये चीज अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि मुझे कहां पे रन्स पड़ रहे हैं, तो आप देखें हर गेंद के बाद भी अगर आपको समझाना पड़े, अच्छे कैप्टन की निशानी देखिए, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर होते थे लेकिन वो भाग के आते थे, अपने बॉलर को समझाते थे। आप केन विलियमसन को देखें, अगर आपको 2019 का वर्ल्ड कप याद हो, उसका फाइनल हो सर, इमरान खान सबसे बड़ी मिसाल।
अब आपने बहुत पुरानी मिसाल दे दी, मैं आपको रीसेंट मिसाल दे रहा हूँ। ओके, नहीं आप बिल्कुल ठीक है, इमरान को खान भूला नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान जो है कभी भी इमरान खान की जो क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन है उसको नहीं भूला। पाकिस्तान की क्रिकेट में जाहिर है कि उनसे बड़ा कैप्टन जो है ना, मुझे नहीं लगता कोई आया होगा। आप ठीक कह रहे हैं। सो आप केन विलियमसन की बात मैं कर रहा था, जो अभी आपने 2019 का वर्ल्ड कप था, कितना जबरदस्त फाइनल हुआ, नेल बाइटिंग फाइनल था। उसमें क्या करते थे केन विलियमसन? केन विलियमसन अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते थे कि आपसे गलती हो गई, नो वरीज, नेक्स्ट गलती नहीं बिहेवियर नहीं होता था। एग्जैक्टली। और वो अगेन उसी जगह पे चौके खा रहे हैं और कोई उनको बता नहीं रहा है। अच्छा, वैसे कल जैसे कि अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए, उनके बैट्समैन की बात की जाए, ओपनिंग जो जोड़ी होती है वो बहुत अहम होती है, क्योंकि जब आप मैदान में ओपनर्स अपने भेजते हैं तो उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओपनिंग जोड़ी थी, क्या वो उस तरह से परफॉर्म कर पाई जैसा सोच रहे थे वो और उन्हें करना चाहिए था? आप देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पाए। मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से जो ट्रैक था कल का, जो पिच थी, उसको रीड करना था। उसमें क्या करना था? उसमें आपको ये करना था कि आपको बॉल का वेट करना था, आपको चेस करने नहीं जाना था। जितने भी बैट्समैन कल जल्दी आउट हुए वो चेस करते हुए। आपको याद होगा कल हम बात कर रहे थे कि हर कैप्टन के पास प्लान्स होते हैं, A B C D। मुझे लगता है शायद कल दिमाग में वही था कि जो टीम चेस करेगी वो जीत जाएगी। देखिए, क्रिकेट का जो ये चीज समझने की है, और हमारे व्यूअर्स को भी ये बात पता होनी चाहिए कि क्रिकेट में आप हर गेंद के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि एग्जैक्टली अगर मैंने इस बॉल को डॉट खेला है, अगली बॉल को मैंने रन्स कैसे करने हैं। आप क्योंकि ऐसे तो नहीं कहा जाता कि आखिरी गेंद तक पलड़ा पलट सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, गेम इधर से उधर जा सकता है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। एग्जैक्टली, आपने नहीं हारी। लेकिन सर अगर देखा जाए कल की पिचेस के हवाले से, जिस तरह से पिच ने परफॉर्म किया है, और ग्रीन कलर का हमें नजर आ रहा था, वहां पे ज्यादातर पैच नजर आ रहा था, ग्रीन पिच थी, जिस तरह से बिहेव करना चाहिए था बॉल को, क्या उसी तरह से किया? क्योंकि वहां पर एक जो फॉग का इमेज था, जो उसका भी एक ड्यू फैक्टर जो था, वो भी समझा जा रहा था कि अच्छा डिसीजन है लाहौर कलंदर्स की जानिब से जो उन्होंने बॉलिंग की है। मोहम्मद हफीज ने भी यही कहा था। देखें, लाहौर कलंदर्स के कैप्टन सुहेल अख्तर जैसे ही टॉस जीतते हैं, विदाउट रीडिंग एनीथिंग, वो कहते हैं कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, और ये राइट डिसीजन था उनका, बिल्कुल ठीक जानिब वो गए। अब हुआ क्या, देखिए, जो बाउंस था पिच के अंदर वो इतना ज़्यादा नहीं था, उसमें फास्ट बॉलर को मदद मिलती है, स्पिनर को मदद मिलती है। हमने देखा कि स्पिनर्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, राशिद खान ने कमाल बॉलिंग की। अब इस सारी सिनेरियो में होना क्या चाहिए था? मैं ये जो आपको कह रहा हूँ कि इस विकेट में, इस ट्रैक के ऊपर आपको ना वेट करना है बॉल का। आपके बॉल आपके पास आएगी तो आप उसको खेलेंगे, जब आप उसको चेस करने जाएंगे तो फिर आप उसको टाइम नहीं कर पाएंगे। कल आप देखिए, सिंपल कैचेस हुए और विद इन द सर्कल हुए, आप ये भी देखिए, विद इन द सर्कल कैचेस हुए। सो इसका ये मतलब था, और इसमें भी आप वंस अगेन बॉलर को आप क्रेडिट देंगे कि वो वेरिएशंस कर रहे थे, स्लो बॉल कर रहे थे, और फहीम अशरफ ने जिस तरह कल फखर जमान को आउट किया, स्लो ऑफ कटर था, आपने देखा, और जब फखर जमान उसको हिट करने गए, बोल्ड हो गए। सो बैट्समैनों ने गलतियां की हैं जिसकी वजह से दोनों जानिब से ठीक है। लेकिन अच्छा, अगर ये देखा जाए तो पुराने मैचेस की निस्बत कल का जो मैच था लो स्कोरर था, लो स्कोरर था, और ये इसमें हम क्या समझते हैं कि काफी डेंजरस भी रहा। और हम क्या समझते हैं कि फिर इसका मतलब ये कि बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कि आप उतना बिल्कुल उसका फायदा उठाया, जो ट्रैक के अंदर बॉलर्स के लिए हेल्प थी उसका फायदा उठाया बॉलर्स ने, और बिल्कुल भी बैट्समैनों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। और यही होता है कि जब आप रीड लेकिन सर पीएसएल का मजा ही चौके छक्कों से आता है। अगर इस तरह की पिच के ऊपर ये चीज मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, और वो मजा राशिद खान की इनिंग्स देखिए, मैं डिसएग्री करूंगा, तो बहुत अच्छा नहीं। देखिए, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चौकों छक्कों का मजा आता है, लेकिन कल जिस तरह मैच लास्ट बॉल तक गया, आप देखिए उसमें जान पड़ी रही, ठीक है exactly. और तो उसमें तो चौके छक्के नहीं लगे, लेकिन फिर भी मैच जानदार था। सो जो क्रिकेट है वो चौको छक्कों का सिर्फ नाम नहीं है, क्रिकेट नाम है। मैं कल भी डिस्कस कर रहा था डिसिप्लिन का, जहां आपको सिंगल की जरूरत है आप सिंगल करेंगे, जहां आपको डबल है, जहां आपको छक्का चाहिए फिर आप छक्का लगाएंगे। सो आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना है। सो कल सुहेल अख्तर की कैप्टनसी बड़ी अच्छी रही, उन्होंने खुद भी बहुत अच्छी बैटिंग की, दो उनको आखिर तक जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं जा पाए, और लेकिन 40 रन। मैं कैप्टनसी की बात करूँगा, सुहेल अख्तर की कैसी परफॉर्मेंस नजर आई? क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ओवररेट करें मुख्तलिफ प्लेयर्स को, जिसमें हफीज़ भी शामिल हैं, साथ ही साथ फ़खर जमान भी हैं, लेकिन सुहेल अख्तर जैसे कैप्टन आपको पीएसएल में इस दफ़ा कोई नज़र आए हैं? सुहेल अख्तर ने जो लास्ट टाइम, देखें, ये लाहौर कलंदर्स का ये खासा है कि वो बोल्ड डिसीजंस करते हैं। जब सुहेल अख्तर को कैप्टन बनाया गया था तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, लोग इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप नए फैसले करते हैं और यंगस्टर्स को चांस देते हैं और फुल कॉन्फिडेंस देते हैं, ये आकिब जावेद का कमाल है कि वो यंगस्टर को मैदान में लाते हैं
और फिर फुल कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैंने आपसे परफॉर्मेंस लेनी है। हारिस रऊफ को बिल्कुल इसी तरह तैयार किया गया कि नहीं तुम परफॉर्म करोगे। और जब हारिस रऊफ ने पहले मैच में दुबई में 4 आउट किए तो हारिस रऊफ रो रहे थे, मैं वहीं पर था, मैच देखा मैंने। हारिस रऊफ रो रहे थे और आकिब जावेद ने उनको गले लगाया और हारिस रऊफ के वर्ड से अगर आप कॉन्फिडेंस देते हैं किसी प्लेयर को तो वो उस पे बेहतर परफॉर्म करके देता है आपको। सोहेल अख्तर का भी यही वो है कि उनको कॉन्फिडेंस दिया गया कि आपकी टीम में जितने मर्जी बड़े प्लेयर्स आ जाएं, एबी डिविलियर्स आ जाएं, कोई आ जाए, कैप्टन आप हैं और डिसीजन आपने करना है और आपने लाहौर कलंदर्स को जितवाना है। जब ये कॉन्फिडेंस आप देंगे, कभी आपने सोचा था पॉइंट्स टेबल पर ये पोजीशन होगी लाहौर कलंदर्स की? सच्ची बता नहीं, लाहौर कलंदर्स की जो मेहनत है उसको आप दाद देंगे। अपार्ट फ्रॉम जोक, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और सोहेल अख्तर सर, वो इकबाल का शेर, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में सोहेल अख्तर पैदा। बिल्कुल। और ये इब्राहिम जो है इसको एंजॉय भी करें और इसको एंजॉय करना है। जब आप विक्ट्री लेते हैं और उन प्लेयर्स के साथ जिनको आपने 3-4 साल तैयार किया हुआ है और जब वो रिजल्ट्स दे रहे हैं तो फिर आपकी खुशी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती है। सोहेल अख्तर से मैं तो बड़ा खुश था और मैं लाहौर कलंदर्स को वैसे भी अप्रिशिएट इस चीज़ में करता हूँ कि देखें, उन्होंने मोहम्मद फैज़ान उनके एक बैट्समैन हैं जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन लाहौर कलंदर्स फिर भी उनको चांस दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि जो उनके दूसरे प्रोग्राम्स हैं, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें उन सब प्रोग्राम उनको इंकरेज कर रहा है, उनको कॉन्फिडेंस दे रहा है और उनको बता रहा है कि यू कैन डू इट। और हम पाकिस्तानी को हमेशा से ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कुछ भी करें लेकिन सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है। एग्जैक्टली। और हमें अभी ब्रेक पे जाना है और आज 2 मैचेस हैं और आज के मैचेस में क्या कुछ मुतवक्के है, क्या कुछ हो सकता है, क्या सस्पेंस है, ये सब कुछ आपको बताएंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। सो वेलकम बैक नाज़रीन, PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर। आपको हम खुशामदीद कहते हैं दोबारा। किंग्स ने टॉस जीत लिया है एंड दे डिसाइडेड टू बॉल। जिस तरह के कल लाहौर कलंदर्स वालों ने डिसीजन किया था, क्या उन्हीं की चीटिंग तो नहीं चल रही? अब उन्होंने देख लिया कि यार इसी को लेके चलेंगे जिस तरह पाकिस्तान में देख रहे थे हम। नहीं, देखें, कल का जो मैच था वो सेकंड टाइम था, 8 बजे का मैच था और आज जो है वो अभी थोड़ी बहुत धूप मौजूद है अबू धाबी में, जिस तरह हम अभी देख रहे थे। सो अच्छा फैसला है कि आप टॉस, क्योंकि ऐसा लगता है कि इमाद वसीम ने ट्रैक को रीड आउट किया है, उनकी मैनेजमेंट ने, टीम मैनेजर ने ये देखा होगा कि किस तरह से जो है वो कल ट्रैक के अंदर बॉलिंग के लिए मदद मौजूद थी। दूसरी जानिब रिजवान जो है, आप देखें कि वो ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग फॉर्म में है इस वक्त और उन्होंने हर जगह पे परफॉर्म किया है। सब खिलाड़ी तो अपने फॉर्म में हैं, ये तो कोई इस बात से डिनाई नहीं कर सकता। हर खिलाड़ी चाहता है कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके, लेकिन इब्राहिम आपको पता है कि एक मैच में जब क्रिकेट में मतलब जब मैच खेल रहे होते हैं तो जान कब आती है? कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं बताऊं आपको, मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छा फीलिंग्स आती हैं जब कोई प्लेयर अच्छी फील्डिंग करता है तो मैं बहुत खुश होता हूं। वो तो ठीक है, लेकिन दाहों के चैंपियंस को हम नहीं भूल सकते। वो चाहे डाइव करते हुए हो या फिर कोई रन्स करते हुए किसी खिलाड़ी को रोकना हो, और उस वक्त जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं दागों का चैंपियन। और आज से जो भी खिलाड़ी हमारे मैचेस में बेहतर परफॉर्म करेंगे वो होंगे हमारे दागों के चैंपियन। और दागों से माइंड मत कीजिएगा क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। और बाय द वे कोई नहीं, छोड़े। और प्लेयर्स के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं उसके ऊपर उसको कभी अच्छा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स को दागों का चैंपियन बनना पड़ेगा और दागों को मिटाना पड़ेगा और अच्छा परफॉर्म जो है वो लाजमी करना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान्स की कैप्टेंसी के हवाले से, कैसी चेंज नजर आ रही है और शाहिद अफरीदी की क्या कमी महसूस होगी? देखें, शाहिद अफरीदी का प्रेशर जो है वो जरूर होता है। दो कि शाहिद अफरीदी भी जब वो तो बस ये कहते हैं कि देख तेरा भाई अदरवाइज जाता कैसे आता कैसे, उनका एक प्रेशर जरूर होता है ऑपोजिशन के ऊपर। और लेकिन अब वो क्योंकि इंजर्ड हो गए और वो मुल्तान सुल्तान्स के साथ नहीं है, लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम में यंग टैलेंट है। और फिर आप देखें उनके पास वेस्ट इंडीज़ के शिमरन आए हैं, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं जब इस टीम के साथ आया हूँ तो मुझे इस टीम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है वो शाहनवाज धानी का लग रहा है। और शाहनवाज धानी जो है वो बिल्कुल उसी तरह एंजॉय करते हैं जिस तरह कैरेबियन प्लेयर्स करते हैं। अच्छा। सो ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। सो आप पता है कैरेबियन प्लेयर्स का अपना एक स्टाइल है, क्रिस गेल होम, डांसिंग, वो किसी फिक्र के बगैर खेलते हैं, बस खेलते हैं। बात की जाए मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की, तो स्ट्रॉन्ग टीम इस वक्त अगर आप कहें तो कराची किंग्स की टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम है।
अगर कराची किंग्स डिफेंडर हैं सर Yes, पॉइंट्स champion- टेबल के ऊपर भी अच्छी पोजीशन के ऊपर है ऐसे ही मुल्तान और सुल्तान। ये मैच जीतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो नंबर टॉप पे आ जाएं। और कराची किंग्स की जो टीम है उनके कैप्टन इमाद वसीम हैं, उनके ऊपर प्रेशर था। आपको याद होगा जो पिछला लेग था कराची का लेग था उसमें वो 1-2 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग नहीं की और वो खुद जब बॉलिंग के लिए नहीं आए तो उनके ऊपर एक प्रेशर भी आया और ये क्वेश्चन मार्क हुआ कि आप कैप्टन हैं, आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए आपको, लेकिन आप बॉलिंग नहीं कर रहे। फिर वो पाकिस्तान टीम से भी ड्रॉप हुआ, वो दोबारा पाकिस्तान टीम में भी आए हैं, सो प्रेशर उनके ऊपर मौजूद है। दूसरी जानिब उनके पास जो 2 पेसर्स हैं वकास और अरशद इकबाल, वो दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। उनका सर भी पेसर की बात तो जरूरी है, लेकिन अबू धाबी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं वो इस वक्त स्पिनर्स हैं, जादूगर हैं जो स्पिन का जादू चखा रहे हैं। इमरान ताहिर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जो मुल्तान सुल्तान्स हैं उनके पास 2 लेग स्पिनर्स हैं, 2 लेगीज हैं। सिर्फ इमरान ताहिर नहीं, पाकिस्तान के उभरते हुए जो एक लेग स्पिनर हैं उस्मान कादिर, आप उनको कैसे भूल सकते हैं? उनकी भी कमाल की उनकी बॉलिंग है। अभी उन्होंने पिछले तो क्या आज मैच का पलड़ा चेंज करने में वो मददगार साबित होंगे? बिल्कुल हो लेकिन सकते आप हैं। ये भी तो देखें ना कि राशिद खान और मुजीबुर रहमान वो दोनों अफगानिस्तान से हैं और दोनों ही जो हैं वो स्पिनर्स हैं। और पिछले मैचेस में भी अगर आप देखें तो स्पिनर्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं आपके फास्ट बॉलर्स की निस्बत। देखिए, हमने जो कल का जो मैच था उसमें आप ये कैसे भूल सकती हैं कि जो आपको स्ट्राइक लेकर दिया वो फास्ट बॉलर्स ने लेकर दिया और एक जो आपको बेस बना के दी वो फास्ट बॉलर्स ने बना कर दी थी। सो आज भी सुहेल तनवीर हैं मुल्तान सुल्तान के पास जो T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, दो के वो पिछले कई मैचेस में जो हैं वो एक्सपेंसिव रहे हैं। उनके साथ शाहनवाज धानी एक ऐसा कैरेक्टर है जिनको हम एंजॉय करते हैं बॉलिंग करते हुए। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत नीचे से, बहुत अच्छी पिक है ये मुल्तान सुल्तान की। सो फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का जो कम्बिनेशन होगा वो दोनों टीम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स की आप बात करें या सिर्फ स्पिनर्स की करें, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के पास 2 लेगीज हैं, इमरान ताहिर विकेट टेकर हैं और लाइवली कैरेक्टर हैं, उनके साथ उस्मान कादिर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो ये जो यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस का एक कम्बिनेशन है मुल्तान सुल्तान के पास, फास्ट बॉलिंग में भी। मुल्तान सुल्तान के लेकिन हम पास ये देख रहे हैं कि अभी तक ना जितना भी हम सिर्फ बॉलिंग साइड को ज्यादा डिस्कस करें और मैं ये देख भी रही हूँ कि वो ही ज्यादा काम भी करें, हमारे बैट्समैन उस तरह से कुछ बेहतर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं इब्राहिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को पिछले 1 डेकेड से या 2 डेकेड से हमें कोई मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम के बाद कोई या यूनुस खान के बाद कोई ऐसे बैट्समैन नहीं मिल पा रहे। सर बाबर आजम सर देखिए, आप एक्सेप्शनल हैं, एक ही हैं, मोहम्मद रिजवान 2, व्हाट नेक्स्ट? आपके पास नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका। नहीं, वो पाकिस्तान में अभी वो हम इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, उनके बाद कौन सा कैप्टन आया पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है? ये बात तो नहीं हो सकती कि अगर नहीं आया तो आना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आना चाहिए। हमेशा से यही मसला रहा है कि सब्स्टिट्यूट नहीं रहता है हमेशा। देखिए, पाकिस्तान में जो अब देखें, धोनी ने अपने अंडर खिलाया विराट को और फिर विराट की कैप्टनसी के अंदर खुद भी खेले। वीर साहब इस बात को माइंड ना कीजिएगा, हमें अपनी क्रिकेट को इंडिया की क्रिकेट से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो हमारी क्रिकेट से बहुत आगे जा चुके हैं और उसकी मिसाल तो ला सकते हैं, उसकी मिसाल आप देखिए ना। देखिए देखिए पाकिस्तान में अगर आपने क्रिकेट को ठीक करना है तो फिर आपको पर्ची खत्म करना होगी। और अब मैं आपके प्रोग्राम में ये बात करने जा रहा हूँ कि आप मुझे बताएं, आजम खान की जो सिलेक्शन हुई है इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए किस मेरिट पे हुई है? आप बताइए मुझे। उनका एक ही मेरिट है कि उनके चचा जो हैं वो पाकिस्तान देखिए नहीं, उनके फादर जो हैं वो मोइन खान हैं। खिलाड़ी अगर मैदान लेकिन सर उन्होंने मेहनत किया। आप उनकी फिजिक देखें, उनके अब देखें जितनी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको जितने मौके दिए गए इब्राहिम वो दूसरे प्लेयर्स को नहीं दिए गए। उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो दूसरे प्लेयर्स के लिए नहीं है। आपको अंडरस्टैंड। लेकिन सर अगर आपका बेटा एक अच्छा टैलेंटेड बेटा है और वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो उसको मौके क्यों नहीं मिलने चाहिए? सर मुझे ये बताएं कि सिर्फ मोइन खान के ही बेटा अच्छा टैलेंटेड है और किसी बच्चे के पास टैलेंट नहीं है? ये आप कैसे कह रहे हैं? देखिए सर मसला सिर्फ ये है कि चलिए मुझे आप अगर कोई परफॉर्म कर देता है उसको किसी को कह देते हैं पर्ची है, अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो उसको कहते हैं जी ये तो फारिग है। क्वेश्चन मुझे बताइए, आखिरी 10 मैचेस में आजम खान की क्या परफॉर्मेंस है? आप मुझे बताइए। आई एम टेलिंग यू 150 147, एक में 50 की है, एक में 47, 8 में फ्लॉप। आप मुझे बताएं अगर आपके अब्बा जी मोइन खान नहीं होते। इस वक्त अब्बा जी की बात हो रही है और PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय एमोर के अंदर हम फिर आएंगे क्योंकि हमें एक ब्रेक लेनी है और जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक, सो स्टे विद अस।
सो वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीएसएल क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। डिस्कशन चल रही है आज के होने वाले मैचेस के हवाले से। कराची किंग्स टॉस जीत चुका है और बॉलिंग का उसने फैसला किया है और अब बात करेंगे दूसरे मैच के हवाले से जो कि है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी और पेशावर ज़ल्मी के मैं उसके साथ मिक्स कर गया, सॉरी। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच हो रहा है। पहले मैं ये कहूंगी हमें बात करनी है कि आज के मैच के हवाले से कि दूसरा मैच जो है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होने जा रहा है। वहाब रियाज क्या फॉर्म में नजर आएंगे आज? अब अगर आपने कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, प्री मैच जो थी उसमें वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और उनसे ये क्वेश्चन किया भी गया जो आपने उन मूंछों की बात की कि आप हर मैच में और हर पीएसएल का जो नया एडिशन है इसमें आप सेलिब्रेशन का एक नया स्टाइल लाते हैं, तो क्या इस दफ़ा भी कोई नया स्टाइल होगा? तो उनका ये कहना था कि मैं क्रिकेट को एंजॉय करता हूँ और जितना मैं क्रिकेट को एंजॉय करता हूँ उतना अच्छा परफॉर्म करता हूँ। सो पेशावर ज़ल्मी की बात ये है कि उनके जो डग आउट है वो बहुत एक्सपीरियंस है, उसमें डरन सेमी जैसे लोग, उसमें मोहम्मद अकरम जैसे लोग मौजूद हैं जो टीम को जेल करते हैं, इकट्ठा खिलाते हैं और कामरान अकमल भी उनके साथ हैं। सो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान एक सनसनी खेज मैच हो सकता है और लाहौर कलंदर्स की अच्छी बात यह कि कल जीते हैं, स्पिरिट में है, ये भी तो हो सकता है वो कहें यार हम थक गए हैं यार, ये भी तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ये कहें कि हम थक गए हैं, लेकिन और वो अच्छा खेले हैं कल तो उसका वो फ़ायदा उठाएंगे लाहौर कलंदर्स की टीम। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज पेशावर ज़ल्मी जो है वो टफ टाइम देगी लाहौर कलंदर्स को? देखिए मुझे अगर आप ये समझें कि आपको टीम कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है पेशावर ज़ल्मी का भी और लाहौर। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि तमाम खिलाड़ी आपस में जेल इन रहते हैं, जिस तरह से उनके जो ऑनर उनको इंजॉयमेंट कराते हैं, जिस तरह से एक दूसरे के साथ बढ़ाते हैं। कामरान अकमल के बारे में क्या ख्याल है? कामरान अकमल देखें एक ऐसे सीजन प्लेयर हैं, काफ़ी अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 क्रिकेट के अंदर उनका एक बहुत ज़्यादा जो है वो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। सो ऐसे सिचुएशन में उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद होगी कि कामरान अकमल लीड फ्रॉम द फ्रंट करें और पेशावर ज़ल्मी को जितवाने में अहम किरदार अदा करें। वहाब रियाज हैं, बहुत ही वहाब रियाज की बॉलिंग आपको पता है T20 के अंदर जो वो जान लगाते हैं, पेसी डिलीवरीज करते हैं। आज क्योंकि ट्रैक भी फास्ट बॉलर्स को मदद करेगा। सो दूसरा जो उनका यही कहना था पेशावर ज़ल्मी के जो कैप्टन है वहाब रियाज का कि अगर 160 और 170 तक का अगर रन्स हम बनाते हैं तो ये इनफ होंगे पहले बैटिंग करते हुए दूसरी टीम को पिछाड़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो लाहौर कलंदर्स की टीम है, कल उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और आज उस जीत का वो फ़ायदा उठाएंगे, पॉजिटिव होंगे। सो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अच्छा कुछ प्लेयर्स के हवाले से मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इमामुल हक के बारे में क्या ख्याल है पेशावर ज़ल्मी की तरफ? इमामुल हक जो है मैं उनको समझता हूँ कि वो 50 ओवर के तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वो अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन T20 में एक वो जो क्रिस्मा है वो उनके अंदर नज़र नहीं आता। लेकिन अब ये मौका है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और जो उनके ऊपर एक लेबल लग चुका है इमामुल हक के ऊपर कि वो सिर्फ 50 ओवर की क्रिकेट खेल सकते हैं या 5 दिन की क्रिकेट खेल सकते हैं। T20 में आपको जारहाना अंदाज अपनाना होता है। अच्छा तो गेम चेंजर क्या नजर आएगा? बैरूनी साजिश जो इस वक्त टीम में है पेशावर ज़ल्मी की, वो जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है उसके हवाले से क्या ख्याल है? अब देखिए पेशावर ज़ल्मी की सारी पिक्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप बात करें, मैंने आपको कहा कि जो आपका डग आउट होता है उसका एनवायरनमेंट बहुत काउंट कर रहा होता है, तो पेशावर ज़ल्मी का डग आउट इतना लाइवली है। आप ग्राउंड के चक्कर लगा के आ रही हैं और हमें यहाँ पे मैं ग्राउंड के चक्कर से ही एक बात करना चाहूंगी इब्राहिम, वो ये कि लाहौर जो है वो एक ग्राउंड के चक्कर में क्या चक्कर है? यही चक्कर बताने लगी हूँ कि एक मैच कल खेल चुका है, उसको पिच की भी समझ आ चुकी है, उसको इन्वायरमेंट की भी समझ आ चुकी है और इम्यून हो चुके हैं उसके खिलाड़ी इस इन्वायरमेंट के। और ज़ल्मी का आ चुके प्रैक्टिस सेशंस के बाद ये पहला मैच है ऑन ग्राउंड जो कि वो इस लीग के लिए प्रॉपर मैच खेल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उनके लिए थोड़ा टफ होगा क्योंकि लास्ट जो प्रैक्टिस सेशन मैच था उसके अंदर उनके बहुत कम स्कोर रहे थे, 73 पे वो आउट हो चुके थे। तो आप क्या समझते हैं कि आज जो वहाब रियाज हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारा जो क्वारंटीन था वो 1 जून को एंड हो गया था और उसके बाद हमने 8 दिन इस सारी इन्वायरमेंट में रहे हैं, हमने इसको देखा है। दो कि गर्मी ज़्यादा थी लेकिन इसी गर्मी के अंदर हमारे प्लेयर्स ने प्रैक्टिस सेशन किए हैं, ट्रेनिंग सेशंस किए हैं, तो हम इन्वायरमेंट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कल लाहौर कलंदर्स ने मैच खेला है 20 ओवर्स का और वो ग्राउंड में रहे, सारी
चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये एज तो जाएगा लाहौर कलंदर्स को कि वो इस सिचुएशन को समझ चुके हैं। लेकिन क्योंकि सारी टीम्स जो हैं वो लाहौर कलंदर्स ने कल क्या गलतियां की थी जो आज उनको नहीं करनी चाहिए? लाहौर कलंदर्स ने दो चीज़ें काम करनी की होंगी। एक तो फ़खर जमान को रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है कि बहुत अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, अगर वो जल्दी आउट होते हैं तो टीम के ऊपर प्रेशर आएगा। और दूसरी जानिब सोहेल अख्तर को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि वो कैप्टन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, अगर वो 30-40 रन बनाते हैं तो उनको एंड तक जाना होगा। और तीसरी बात, आखिरी बात, मोहम्मद हफीज़ कब रिस्पॉन्सिबल होंगे इसका मुझे इंतज़ार है। कभी भी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स नहीं खेलते। कल जिस तरह से वो आउट हुए हैं, बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि टीम मुश्किल में, एक बुरी गेंद के ऊपर वो आउट होकर चले गए, तो हफीज को भी किरदार दिखाना। कुछ ऐसा टाइम होता है जहां पर दिल थोड़ा बुझता है कि आपके जो पसंदीदा प्लेयर हैं वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स जरूर होते हैं जो कि बहुत जॉयफुल होते हैं। और आज इन दोनों मैचेस में हमारे व्यूअर्स देख सकेंगे लेस जॉय मोमेंट्स, तो जरूर देखिएगा और आज के मैचेस जरूर एंजॉय कीजिएगा। और अच्छा, मैं बात करना चाहूंगी आसिफ, जैसे कि ज़ल्मी की टीम को अगर देखी जाए तो ये बड़ी टीम है, कोई ऐसी टीम नहीं है जिसको ये कहा जाए कि ये वीक है या इसकी बॉलिंग बेहतर नहीं है और इसकी फील्डिंग अच्छी नहीं है, मतलब अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, आज आपकी कैसी उम्मीदें हैं कि कौन सी टीम जल्दी बताइएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखें, जो ज़ल्मी के हैदर हैं, जिनको हम पाकिस्तान में एक फ्यूचर मान रहे थे, हैदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर प्रेशर है। मेरी उनसे बात भी हुई तो वो बड़े डिप्रेस भी नजर आ रहे थे। तो लेकिन उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और 2 मैचेस आज होने हैं, जीतेगा वही जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी और जो अच्छी बैटिंग कर सकेगा। पीएसएल क्रिकेट फीवर इस वक्त उरूज पर है और आप भी देख रहे हैं पीएसएल क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर। और हमें दीजिए इजाजत, कल मिलते हैं आपसे ठीक 5 बजे और मुलाकात होगी आज के मैच के हवाले से।